सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और अब तक जो है हमने बात की है डिग्री के बारे में कि कैसे गूगल अर्थ से हमको डिग्री लेनी होगी। एंड आई बिलीव सो आपको अच्छे से वो पूरा समझ में आ गया होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है डिग्री के वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ग्रिडिंग ऑफ अ बिल्डिंग। आज हम उस सबसे महत्वपूर्ण जंक्चर पर, सबसे इंपॉर्टेंट जंक्चर जिसे कहते हैं ग्रिडिंग, यानी ये करना सीखेंगे कि आपके घर में कहां पर कौन सी दिशा यानी कौन सी डायरेक्शन और कौन सा एनर्जी फील्ड आपके घर में आता है। इस चीज को समझने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज की नीड होगी उसका नाम है ग्रिडिंग ऑफ द प्लॉट, जिसको आज हम यहां पर करना सीखेंगे। क्लियर है? चलिए जी, आगे चलते हैं। तो ग्रिडिंग का मतलब अगर मैं समझने की कोशिश करूं सिंपल वे में, लेमैन के लैंग्वेज में, कि क्या होता है, और कल को मान लो आपका क्लाइंट भी आपसे पूछता है तो क्या बताओगे ग्रिडिंग क्या होती है इसको। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। सो इट मीन्स कन्वर्टिंग द आर्किटेक्ट मैप इनटू वास्तु मैप, यानी जो एक आर्किटेक्ट ने आपको A4 साइज के ऊपर, कागज के ऊपर या ऑटोकैड में जो उसने आपको फाइल बनाकर दी है, आपके घर के मैप की, आपके घर का लेआउट बना के दिया कि आपका घर कैसे कैसे बनना चाहिए, कहां पर बेडरूम, कहां पर टॉयलेट, कहां पर अंडर ग्राउंड पानी का टैंक, कहां पर किचन, ये सब चीजें कहां होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट। जब हम उसी चीज को हमारे वास्तु मैप में कन्वर्ट कर लेते हैं उसे कहते हैं ग्रिडिंग ऑफ अ बिल्डिंग। क्या बेनिफिट है इस चीज का? तो बेनिफिट इससे हमें यह होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रिडिंग इज टू फाइंड आउट एग्जैक्ट डायरेक्शन एंड देवता, आई मीन 45 एनर्जी फील्ड इन योर बिल्डिंग। क्योंकि जब तक मुझे वो मिलेगा नहीं तब तक मैं प्रॉब्लम पकड़ नहीं पाऊंगा। ये प्रॉब्लम जो होती है ना किसी भी बिल्डिंग के अंदर, या तो वो एसोसिएट होगी डायरेक्शंस के साथ में, या फिर वो एसोसिएट होगी 45 एनर्जी फील्ड्स के साथ में। दैट्स इट। इन्हीं में जाके वो प्रॉब्लम आएगी। जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट डायरेक्शंस और देवता यानी एनर्जी फील्ड्स आपके घर में कहां कहां पर कौन से है, इसको जानने के लिए हमें उस घर की बिल्डिंग की ग्रिडिंग करनी होगी। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है? परफेक्ट जी। आइए चलते हैं। तरीका क्या होगा हमारा, क्या क्या तरीका हमारा हो सकता है कि हम किस किस तरीके से जो है वो किसी भी बिल्डिंग की ग्रिडिंग कर सकते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग की जो ग्रिडिंग है वो दो तरीके से की जा सकती है। आई रिपीट, किसी भी बिल्डिंग की जो ग्रिडिंग है वो दो तरीके से की जा सकती है। तरीका नंबर पहला जो अपने पास है वो है मैनुअली, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। और इस मैनुअली को करने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है और कहां कहां तक इसके बैरियर्स है उसको भी हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। और तरीका नंबर दूसरा यह है कि इसको हम समझेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो दोनों तरीके यहां पे यूज करेंगे हम लोग। मैनुअली भी हम लोग जो है ग्रिडिंग करना सीखेंगे और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कैसे ग्रिडिंग होती है इसको भी अब हम यहां पर तरीके समझेंगे। बट पहला मेरा प्राइम फोकस रहेगा मैनुअल ग्रिडिंग के ऊपर कि कैसे आपको मैनुअली ग्रिडिंग करनी होगी। चले हम आगे। इट मीन्स हाथ से करना, सब कुछ हाथ से डिजाइन करना, हाथ से सब कुछ करना, उसे बोलते हैं मैनुअली करना। आगे देखते हैं। तो मैनुअली में सबसे पहली चीज आपको किस चीज की आपको नीड होगी? मैनुअली में सबसे पहली चीज की नीड जो होगी और सबसे प्राइमरी चीज वो है आपका ये जो आपको दिख रहा है यहां पर। सर ये क्या है? इसको कहते हैं आम भाषा में शक्ति चक्र। इसे कहते हैं शक्ति चक्र। तो ये जो शक्ति चक्र है, ठीक है जी, शक्ति चक्र, तो इस शक्ति चक्र की आपको नीड होगी अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो। और ये शक्ति चक्र जो है आपको इजीली मार्केट में 400-500 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, जो आप मंगवा सकते हैं।
नहीं तो आपको अगर ये नहीं मिलता है तो आप हमसे भी उसको मंगवा सकते हैं, या आपकी मर्जी है आपको कहां से मंगवाना, योर चॉइस, मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है जी, तो आप कर सकते हैं ऐसा। अब ये जब शक्ति चक्र आपके पास आ गया, इस शक्ति चक्र को आपने मंगवा लिया, अब इसके बाद में हम इसमें कैसे काम करेंगे आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है मैनुअली करने के हमारे पास में हमें और क्या क्या चीज की नीड होगी, ये सब चीजें भी लिख लीजिए क्योंकि आपको नीड होगी। शक्ति चक्र आपको चाहिए चाहिए वो ठीक है, आपने मंगवा लिया, अच्छी बात है। इसके अलावा आपको एक पेंसिल की नीड होगी, आपको शार्पनर की जरूरत पड़ेगी, आपको इरेजर की जरूरत पड़ेगी, और आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी आपको इसके अंदर, यानी रूलर जिसे कहते हो आप, उसकी आपको नीड होगी। ये चार चीजें हमेशा अपने पास अपने बैग में आपको रखना ही होगा। जब भी आपको किसी भी बिल्डिंग की ग्रेडिंग करनी होगी तो इनको हमेशा अपने पास रखिएगा। ठीक है जी, ओके जी। मैं आपको हर चीज बता रहा हूं कि आपको क्या क्या नीड होगी, क्या क्या नीड नहीं होगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि इसकी ग्रिडिंग हमको कैसे करनी है, कैसे क्या क्या होगा। तो आपको फोकस करना होगा, जब आप मैनुअली करोगे तो सॉफ्टवेयर में कोई फोकस नहीं करना पड़ता, बट जब आप मैनुअली करते हैं तो उसमें आपको फोकस करना होगा शेप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर। यानी जिस भी बिल्डिंग की आप ग्रिडिंग करने जा रहे हैं उसकी शेप कैसी होगी। ठीक है, या तो जो उसकी शेप है या तो वो रेक्टेंगल होगी, जो कि नॉर्मली हाउस रेक्टेंगल शेप के होते हैं, या फिर उसकी शेप जो स्क्वायर होगी। ये बहुत कम होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं मिलता घर आपको, ना फ्लैट मिलते हैं, पर रेक्टेंगल आपको ज्यादा मिलेंगे। और एक बहुत ही अजीब सा केस है, यू शेप आपको मिलेगी। सर आपने इसमें एल शेप नहीं लिखी क्योंकि एल शेप में आप कर ही नहीं पाओगे एक्चुअल में ग्रिडिंग मैनुअली, इसलिए लिखी नहीं मैंने यहां पर। तो मैक्स टू मैक्स जो आप इन तीन शेप्स के जो आप मैनुअली जो आप ग्रिडिंग कर सकते हो आज के केस के अंदर, ये भी बड़ा टफ हो जाता है कई केसेस के अंदर, पर ठीक है फिर भी शायद कर सकते हो। इसके अलावा कट्स और एक्सटेंशंस, कट्स और एक्सटेंशंस को भी हमें इसमें समझना होगा ग्रिडिंग के अंदर, और आगे जाके इस कट्स और एक्सटेंशन को जो हम बार चार्ट में भी देखेंगे। ठीक है जी, तो बार चार्ट में कैसे एडजस्ट करेंगे और इन कट्स को और इन एक्सटेंशंस को कैसे ग्रिडिंग में एडजस्ट करेंगे। ग्रिडिंग में तो आज सिखाऊंगा कैसे एडजस्ट करेंगे, और कट्स और एक्सटेंशन को बार चार्ट में कैसे करेंगे वो आगे आपको सिखाऊंगा मैं, या आगे सीखेंगे हम लोग। चलो ठीक है, हमारे पास में ये बिल्डिंग सारी आ गई, हमें पता लग गया इस तरह की हमारे पास बिल्डिंग हो सकती है, सारा काम परफेक्ट हो गया है। ठीक है जी, अब इसको हम थोड़ा सा यहां पे मैनुअल तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से। हाँ जी, अब अगर मान लीजिए ये आपका एक घर है, आप सबको नजर आ रहा होगा जो इसकी शेप मैंने बनाई है, ये रेक्टेंगल शेप का प्लॉट हो गया। ठीक है जी, इट्स अ रेक्टेंगल शेप। तो सबसे पहले आपको शेप पर ही फोकस करना होगा, हमेशा याद रखना इस बात को। ठीक है जी, ऊपर मान लो नॉर्थ है, इधर ईस्ट मान लो, इधर साउथ मान लो, इधर वेस्ट मान लो। ठीक है जी, इसमें आप क्या टॉयलेट बना होगा, किचन बनी होगी, बेडरूम बना होगा, बाकी सब चीज पे बनी होगी। ठीक है, अब हमारा पहला काम क्या है वो देखिएगा। हमारा सबसे पहला काम हो उसमें होगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और अगर इसको सीख लिया तो ग्रिडिंग बहुत हद तक सीख जाओगे। और सर ये क्या चीज है, सेंटर निकालना। सबसे मेन चीज का ग्रेडिंग के वक्त पे सेंटर निकालना। कट्स और एक्सटेंशन को तो फिर भी एडजस्ट शायद कर लें, पर सेंटर निकालना बहुत टफ पड़ जाता है बहुत सारे केसेस में। और वो टफ कब पड़ता है, जब शेप्स बदलती है। अब यहां पे मैंने बिल्कुल सिंपल शेप लिया है जो कि आपका रेक्टेंगल शेप है, क्लियर है इतना आप लोगों को। इसका हम कैसे निकालेंगे सेंटर वो देखिएगा। सेंटर निकालने के लिए मेरे पास में चार कॉर्नर्स होना जरूरी है, इसको लिख लो आप कॉपी के अंदर, चाहो तो नोटबुक के अंदर नोट कर लो इस चीज के, दैट वी नीड फोर कॉर्नर्स टू मार्क अ सेंटर। आपके घर का, आपके बिल्डिंग का सेंटर निकालने के लिए चार कॉर्नर हमें चाहिए ही चाहिए। ओके जी, कैसे निकालेंगे,
इस कॉर्नर से इस कॉर्नर एक लाइन खींचना इस तरीके से, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायगनली एक लाइन खींचेगा इस तरीके से। और जहां पर ये आपको, यहां पर ये आपको दिखा, सेंटर दिखा आपको यहां पर, जहां पर एक कटा, जहां पर इसने क्रॉस किया, ये इस पूरी बिल्डिंग का सेंटर निकल कर आ गया। ये उस बिल्डिंग का, उस फ्लैट का, उस घर का सेंटर निकल के आ गया जिसका आप वास्तु करने जा रहे हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो बस मुझे इस सेंटर की नीड है, दैट्स इट, मुझे और कोई नीड इसके अंदर नहीं है। ये सेंटर निकालने के बाद में जो लाइंस आपने खींची है इस तरीके से, इसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिएगा इसको यहां से, इसके में नीड नहीं है। लाइन सर क्यों खींची थी आपने? सिर्फ और सिर्फ ताकि मैं सेंटर निकाल सकूं। इसके बाद इसको रिमूव कर दीजिएगा आप लोग। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? अच्छा, और देख लेते हैं इसके अंदर ही। चलो, ये तो आपके पास में एक कौन सी शेप हो गई? ये तो आपके पास में एक रेक्टेंगल शेप हो गई। अब मैं एक स्क्वायर शेप भी आपके सामने यहां बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से। ऑलमोस्ट मैंने स्क्वायर बना दिया आपके लिए यहां पे, ठीक है जी। सर स्क्वायर का कैसे निकालेंगे? सेम तरीके से निकालेंगे। चार कॉर्नर मेरे पास में है क्या इसके अंदर? क्या दिख रहे हैं आपको? फोर कॉर्नर्स, 1 2 3 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं? तो तरीका मेरा सेम रहेगा, जो मैंने पीछे यूज किया था वही तरीका मुझे यहां लगाना होगा। कॉर्नर से कॉर्नर पकड़ेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर पकड़ेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर पकड़ेंगे, और जो बीच में आपके पास में यहां ये क्रॉस हो गया, बस ये आपका सेंटर पॉइंट बन गया। क्लियर है? ऑलवेज रिमेंबर, सेंटर इज अ पॉइंट नॉट एन एरिया। लिख लो इस चीज को, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे जाके कंफ्यूज कर देंगी। तो लिख लो इस चीज को भी, सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ अ बिल्डिंग नॉट एन एरिया। ये किसी बिल्डिंग का पॉइंट है, एरिया नहीं है। इतना समझ में आ गया? तो ये हमने एक रेक्टेंगल शेप का प्लॉट यहां पे ले लिया था, हमने एक स्क्वायर शेप का ले लिया, ठीक है जी। और अब हम ले रहे हैं अगली शेप को, आओ वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए। और अब मैं ले रहा हूं यहां पे यू शेप। देखिएगा ध्यान से, यू शेप कैसे बनेगी? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके बन गया यू शेप का प्लॉट। थोड़ा और बेहतर बनाते हैं इसको। बन गया यू शेप का प्लॉट। अब यू शेप के प्लॉट में कैसे सेंटर निकालेंगे ये समझिएगा। तो यू शेप के प्लॉट में सेंटर निकालने के लिए एक रूल को अप्लाई कीजिए, जिसे हम कहते हैं 50% रूल। इसे हम कहते हैं रूल ऑफ 50%। लिख लीजिए इस चीज को आप सभी लोग अपने नोटबुक के अंदर, रूल ऑफ 50%। और लिखिए इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if the cut area, if the cut area is less than 50%, if the cut area is less than 50%, then it will be ignored, then it will be ignored. Rule number 2, if the cut area, if the cut area is more than 50%, if the cut area is more than 50%, then it will be taken in use. थर्ड नोट बना के लिख दो, सेम विद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के साथ में भी हमको यही रूल अप्लाई करना होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। एक बार लिख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं।
देखिएगा ध्यान से। इसको देखिएगा, अब यहां पर हम ध्यान से देखें तो जो भाई जो कट यहाँ एक बोलो कट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ये एरिया आपके पास तो नहीं आ रहा ना, यहाँ का एरिया जो आ रहा है जो दिखा रहा हूं मैं आपको, एरिया तो आपके पास है ही नहीं, वहां तो कट लग गया। अब जब यहां पर कट लग गया तो मैं क्या करूं इस केस के अंदर, तो नॉर्मल देखिएगा, ये जो यहां तक का कट का एरिया आपको दिख रहा है, ये इतना एरिया कट का है, और बाकी ये एरिया बना हुआ है और ये एरिया बना हुआ है, सही बात है। तो जो एरिया कटा हुआ है वो इस एरिया का और जो इस एरिया का टोटल है उससे ज्यादा है कि कम है, ये बताइएगा मुझे, ज्यादा है कि कम है। रुको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन आपको देता हूं, हैंड रेस करके बोलिएगा, डायरेक्ट नहीं है ना। हाँ जी, हैंड रेस करो, फिर बोलो, फिर नाम लेके बाद बोलो, बोलिए राजेश जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ जय जी, श्री राम। जय श्री राम जी। कम है, कम कम है है, कट। तो ये एरिया कट का एरिया कम है, मतलब ये 50% से कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। या, तो अगर 50% से कम दिख रहा है, लेस देन 50%, तो क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ओके। तो क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, हम मान लेंगे यहां पर कट है ही नहीं। हम क्या मान रहे हैं, यहां पर कट है ही नहीं, दैट्स इट। जब कट नहीं है तो यहां पर आप इसको जो है एक दीवार मान लीजिए, यहां पर दीवार है नहीं, मैंने कहा मान लीजिए, सिर्फ ग्रिडिंग करते वक्त एग्जैक्ट में तो नहीं है हमारे पास दीवार, ये याद रखना, दीवार एग्जैक्टली हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। बट ग्रिडिंग करते वक्त रूल लगाएगा 50% का, और ग्रिडिंग के वक्त पे सिर्फ इसको आप मान लीजिएगा यहां पर दीवार है। अब आपके पास फिर से यहां पर 4 कॉर्नर्स आ गए, तो क्या करोगे, लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, और जहां ये क्रॉस कर जाएगा वो आपका क्या निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा। तो सेंटर निकालना आ गया आप लोगों को। इसमें एक प्रॉब्लम आपको और आ सकती है, वो देखिएगा ध्यान से। ये भी यू है कि नहीं बताओ, यू है। यहां पे जो कट का एरिया है क्या वो 50% से कम का आ रहा है, कम का आ रहा है, परफेक्ट। इसको इग्नोर कर दूं मैं, कर दिया। चलो लाइन मैंने खींच दी, यहां पर मेरे पास 4 कॉर्नर्स आ गए, 1 2 3 4 आ गए। मैं क्रॉस करूंगा इसको, रूल वापस वही लगेगा, जब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो ये सेंटर यहां पे आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ ये सेंटर इस घर के बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये एरिया तो है ही नहीं उसके पास में। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आपका सेंटर आपके घर के बाहर नहीं आ सकता, नोट डाउन दिस। क्योंकि तकलीफें आपको आएंगी आगे जाकर इस प्रकार से जब आप मैनुअल ग्रेडिंग करोगे। तो जितना हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको तकलीफें बिल्कुल भी ना आए। तो लिख लीजिए नोट बना के, द सेंटर ऑफ अ बिल्डिंग कैन नॉट बी आउटसाइड द बिल्डिंग, द सेंटर ऑफ बिल्डिंग कैन नॉट बी आउटसाइड द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का सेंटर कभी बिल्डिंग के बाहर नहीं हो सकता। अब सर ये तो बाहर आ रहा है इस तरीके से, तो अब अगर ये बाहर आ रहा है तो आपको दिमाग अब अलग से चलाना होगा, ठीक है जी। आओ दिखाता हूं। अब यहां पर आप जो है इसको अस्यूम मत करो, यहां पर लाइन को 50% रूल को भूल जाओ। अगर आपका सेंटर जो है अगर वो बाहर आ रहा है बिल्डिंग से, तो 50% के रूल को भूल जाना। वो रूल तब तक ही लगेगा जब तक कि आपका सेंटर जो है वो आपकी बिल्डिंग में आ रहा है। लिख लीजिए इसको भी, द रूल ऑफ 50%, the rule of 50% will be ignored, will be ignored if the center of building, if
द सेंटर ऑफ बिल्डिंग इज आउटसाइड द बिल्डिंग, if the center of building is outside the building, is outside the building। क्लियर बात समझ में आ गई। तो अब यहां पे 50% रूल को भूल जाओ। अब क्या करोगे, अब आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे केसेस के अंदर जो आपका सेंटर है वो सेंटर एक से ज्यादा भी बन सकता है। अब मैं इसको इस तरह तो कर नहीं पा रहा क्योंकि तो बाहर जा रहा है। तो अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उसको समझ लीजिए। एक तो मैं एक काम कर सकता हूं, एक कुछ इस प्रकार की बनाऊं इसमें पॉसिबिलिटी, इस तरह से इसको मान लूं मैं। और फिर एक मैं यहां से लेकर यहां तक का, एक यहां तक का सेंटर निकाल लूं इसके अंदर। एक सेंटर ये निकल गया, दूसरा यहां से यहां तक ऐसे निकल जाएगा सेंटर, तीसरा यहां से यहां तक का सेंटर यूं निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो सर किस सेंटर को लेना है पता नहीं भाई, जिस भी सेंटर से ग्रिडिंग करने पर क्लाइंट की प्रॉब्लम मैच कर जाए वो सेंटर आपको लेना होगा। तो सर क्या हमें एक ही मैप के 3 बार ग्रिडिंग करनी पड़ेगी? हाँ जी, 3 बार क्या 30 बार भी करनी पड़ सकती है। 3 बार नहीं 30 बार भी करनी पड़ सकती है। और मैं आपको इसका मतलब थोड़ा समझा दूं यहां पर कि 3 बार नहीं 30 बार का मतलब भी क्या होता है। जैसे जैसे अब और ज्यादा आड़े टेढ़े मैप बनेंगे, डिफिकल्ट मैप बनेंगे, जितनी ज्यादा एलिवेशन आएगी घरों के अंदर, जितनी ज्यादा डिजाइनिंग बढ़ेगी घर के अंदर, घर के अंदर नहीं इंटीरियर से प्रॉब्लम नहीं है अपन को, बाहर जो आप कटिंग छटिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो आप कट लगा रहे हो एक्सटेंशन लगा रहे हो, अलग अलग शेप फ्लावर की शेप निकाल रहे हो, पता नहीं किस किस शेप निकाल रहे हो घरों के अंदर जो है, उतना ही टफ होता चला जाएगा आपके लिए मैनुअल ग्रिडिंग करना। पहले इस प्रकार के घर नहीं बनते थे साहब, पहले घर जो सिंपल रेक्टेंगल स्क्वायर घर बना करते थे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। अब जमाना बदल रहा है कि इसकी कमीज मुझसे ज्यादा सफेद कैसे, है ना, वैसे ही वाली बात हो गई कि इसका घर मेरे घर से ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है। माई हाउस शुड बी मोर ब्यूटिफुल देन हिज और हर हाउस। तो मैं इसने घर ऐसा बनाया, मैं अगर और बनाऊंगा स्टाइलिश, पकड़ो गर्दन किसकी, आर्किटेक्ट की, ऐसी डिजाइन निकाल के दे भाई, देखते रह जाए बाकी लोग जो मेरे मोहल्ले वाले, क्या घर बनाया है यार। और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं आप लोगों से। तो सर इस प्रॉब्लम से पार कैसे पाए बाद में बताऊंगा, बट अभी ये जान लीजिए कि हमारे पास क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस और क्या क्या हमारे पास में लिबर्टीज है मैनुअल ग्रिडिंग करने में। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको सेंटर निकालना आ गया, सेंटर निकालना हमको आ गया। अब मैं इस पर क्या करूंगा, इस पर मैं ग्रिडिंग करना स्टार्ट करूंगा। इसमें कोई डाउट किसी को तो हैंड रेज कर लीजिए और पूछ लीजिए। है कोई डाउट है किसी को इतने में? किसी को डाउट नहीं है? परफेक्ट, चलो ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, हम लोग जो है अब आगे चलते हैं। और एक बार मैं आपको दिखा और दूं इस चीज को, ये लीजिए, ये सारी जो हमने शेप्स यहां पर की है वो सब मैंने आपको यहां दिखा दी है। छोटा कर दूं उसको आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये लीजिए जी, ये चारों जो मैंने बनाई थी अभी आपके सामने, ये चारों शेप्स अभी आपके सामने एक स्क्रीन पे आ गई है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं चीजों को अलग तरीके से बनाकर। तो जब भी आप ग्रिडिंग करना स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपका शक्ति चक्र होना चाहिए, बाकी इंस्ट्रूमेंट आपके पास मैंने बता दिया आपको होने चाहिए। ये होने के बाद में आपको उस बिल्डिंग का सेंटर निकाल लेना है। ये 2 स्टेप समझ में आ गए। अब सेंटर निकालने के बाद में, अब मान लीजिए इसका सेंटर मैंने यहां अस्यूम कर लिया, अस्यूम नहीं करना आप लोगों को, याद रखना आप लोगों को सेंटर निकालना है जो सिखाया तरीका उससे। अब इसके बाद में कैसे आपको जो है वो इस पर ग्रिडिंग करनी है वो समझाता हूं। ठीक है जी, कैसे इस पर आपको ग्रिडिंग करनी होगी वो समझा रहा हूं, आइए उसको समझते हैं। तो अपने शक्ति चक्र ले आइएगा अब।
ये लीजिए, मैं शक्ति चक्र को यहां पर लेकर आ गया। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा ये, कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा। अब दिख रहा है आप लोगों को ढंग से? परफेक्ट। चलिए, तो अब मैं इस शक्ति चक्र को लेके आ रहा हूं। इसको बाद में लेके आना पड़ेगा मतलब मुझे। ओके जी। ये लीजिए, मैंने यहां पर ये एक प्लॉट क्रिएट कर दिया है आप लोगों के लिए। ये लीजिए, क्लियर, सबको दिख रहा है अच्छे से? इसका अब हम लोग यहां पर एक सेंटर मार्क कर लेते हैं। किसी को हल किसी भी प्रॉब्लम हो अपने हैंड रेज कर लीजिएगा जी। मैंने यहाँ पे इसका सेंटर मार्क कर लिया। सेम वही तरीका जो पीछे सिखाया था आप लोगों का, भी उसी तरीके से मार्क करना है। और अब इसके बाद में आपको करना क्या वो देखिएगा। इसके बाद में आपको इस सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जो है आपको खींचनी होगी ऊपर की ओर, नॉर्थ की तरफ। ये आपको खींचनी होगी नॉर्थ की तरफ। क्लियर, सबको समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, कहीं पर भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप स्टेप्स को स्किप करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो अटक जाओगे फिर आप। ठीक है जी, सारे स्टेप्स बना दिए आपके लिए, लाइन ऊपर चली गई, दैट्स इट। ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। पहला शक्ति चक्र अपने पास रखो, सेंटर निकालो, एक लाइन ऊपर की ओर खींचो, स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टेप 4 की ओर। जो ये शक्ति चक्र आपके पास, इसको उठाओ और देखो, इस शक्ति चक्र का एक सेंटर दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सेंटर इसका? बड़ा करके दिखाऊं? ये लीजिए। आह, ओके। अब देखिए, क्या आपको सेंटर दिख रहा है शक्ति चक्र का बीच में प्लस जो बना हुआ है? तो एक तो शक्ति चक्र का सेंटर है, ठीक है जी, जो आप मंगवाएंगे उसमें आपको सेंटर मिलेगा। और दूसरा यहां पर एक हमने मैप का सेंटर निकाल लिया। हमें क्या करना है, इस शक्ति चक्र के सेंटर को इस मैप के सेंटर पे रखना है फिलहाल के लिए। ठीक है जी, आइए देखते हैं। ज्यादा बड़ा हो गया ये। इसमें अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने ऑलमोस्ट शक्ति चक्र के सेंटर को मेरे मैप के सेंटर पर मैच कर दिया। क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? अब मुझे क्या करना है? अब इसके बाद में मेरा अगला जो काम है वो समझिएगा। मेरा अगला काम है कि ऊपर की दिशा कौन सी होती है आपकी? नॉर्थ होती कि नहीं होती, बताइएगा मुझे एक बार। नॉर्थ होती है ऊपर की दिशा आपकी हमेशा। ओके जी, अब मान लीजिए ऊपर आपका ये नॉर्थ है, ठीक है, और आपने डिग्री निकाली है नॉर्थ की। डिग्री आपने निकाली है नॉर्थ की, ठीक है जी। तो नॉर्थ की डिग्री कुछ तो आई होगी। अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं डिग्री को, जो है नॉर्थ की, या तो वो 0 डिग्री होगी, या 0 डिग्री से कम होगी, या 0 डिग्री से ज्यादा होगी। और क्या होगा बताओ इसके अलावा? यही हो सकता है ना? तो जो भी आपकी डिग्री होगी, या तो 0 से कम या 0 से ज्यादा आपकी होगी, या 0 होगी। आइए मैं इसको यहां पर आपको और अलग से दिखा देता हूं। ये लीजिए जी, देखिए, जो ग्रेडिंग डिग्री होगी नॉर्थ की तो 0 होगी, एग्जैक्ट आपका घर बिल्कुल सीधा होगा, जो आपने डिग्री में सीखा होगा। या फिर वो टेढ़ा होगा, टिल्टेड होगा, वेस्ट की ओर झुका हुआ होगा, तो उसकी डिग्री 360 से डिग्री से कम आ जाएगी। अच्छे से काम किया हमने इसके ऊपर। या फिर वो जो है नॉर्थ की डिग्री वो 360 डिग्री से ज्यादा की होगी, 0 से ऊपर की डिग्री होगी। 10, 20, 50 जो डिग्री उसकी होगी। 50 नहीं हो सकता, 45 तक ही हो सकता है। बताया था आप लोगों को जो रेंज होती है नॉर्थ की वो 315 से 45 डिग्री के बीच में होती है। क्लियर है सब लोगों को इतना? अच्छा, ये बात ध्यान में रखेंगे हम लोग।
ये ग्रिडिंग करते वक्त। और अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो मेरा नॉर्थ जो है एग्जैक्ट 0 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को यहां पर ढंग से? सबको दिख रहा है क्या? थोड़ा बड़ा करूं इसको, थोड़ा बड़ा करूं, रुकिएगा। ये लीजिए जी, अब आपको दिख रहा है 0 डिग्री ऊपर अच्छे से? कैन यू सी एवरीवन? सबको दिख रहा है ना अच्छे से 0 डिग्री? ठीक है। अभी मैंने क्या किया है कि जो नॉर्थ को मैंने 0 डिग्री पर यहां पे अस्यूम कर लिया। नॉर्थ को जो है मैंने 0 डिग्री पर यहां पे अस्यूम कर लिया है आप लोगों के लिए। ठीक है। अब नॉर्थ पे यहां पर आ गया, मान लीजिए किसी बिल्डिंग का वास्तु कर रहे हैं, मान लो ताजमहल का ही आप वास्तु कर रहे हैं, एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो अब इस पर हम डायरेक्शंस को कैसे मार्क करेंगे, आइए उसको समझते हैं। ठीक है जी। अब डायरेक्शंस को मार्क करने के लिए दो तरीके हैं यहां पर। एक तरीका तो शक्ति चक्र खुद ही आपकी हेल्प कर देगा, बट उस केस में हमेशा आप शक्ति चक्र पर डिपेंडेंट रहोगे, तो पहले वो सिखाऊंगा। उसके बाद अगला तरीका सिखाऊंगा जो बहुत टफ तरीका है, लेकिन अगर वो सीख लिया आपने तो फिर दोबारा आपको शक्ति चक्र पर डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मर्जी है आपकी है, आपको शॉर्टकट पे चलना है, लॉन्ग कट पे चलना है, या आपको अपनी वास्तु की नॉलेज कितना अच्छा करना है, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको हर तरीका सिखाकर भेजूंगा, डोंट वरी। अच्छा, अब समझते हैं हम लोग आगे। देखिएगा, यहां पर क्या आपको नॉर्थ लिखा हुआ दिख रहा है सब लोगों को? इस नॉर्थ के पहले यहां पे एक लाइन दिख रही है आपको, छोटी सी देखो, दिख रही है आपको यहां पे एक लाइन, और यहां पर लाइन दिख रही होगी आपको हल्की सी, देखो एक नॉर्थ का एरिया बना हुआ आपके पास में, या फिर जो शक्ति चक्र आपके पास है उसको निकाल लो और देखो, यहां पर आपको लाइन दिखी होगी, उसका एरिया दिख रहा होगा, वो नॉर्थ का एरिया इतना है, उसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का एरिया इतना है, फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया इतना, ये सब आपको दिख रहा होगा, या तो यहां पे दिख ही रहा होगा, नहीं तो आप जो शक्ति चक्र आपके पास है उसको देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो जहां जहां तक नॉर्थ का एरिया है, बस वहां पे डॉट लगाना शुरू कर दो इस तरीके से, ये लीजिए, उसके कॉर्नर के ऊपर लगाना शुरू कर दो। ठीक है जी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है वो यहां तक है, डॉट लगा दिया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का एरिया यहां तक है, डॉट लगा दिया। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है वो यहां तक है, डॉट लगा दिया। इसके बाद जो ईस्ट का एरिया है वो यहां तक है, डॉट लगा दिया। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट का एरिया यहां तक है, डॉट लगा दिया। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, जहां जहां तक जिसका एरिया वहां पे डॉट में लगा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा इसके अलावा। डॉट्स दिख रहे हैं? बड़े डॉट लगाऊं? डॉट्स दिख रहे हैं क्या परफेक्टली? ओके जी। इसके बाद साउथ ईस्ट का एरिया जो है वो कुछ थोड़ा सा आपका यहां तक है, डॉट लगा दिया। साउथ साउथ ईस्ट का एरिया जो है वो यहां तक है, डॉट लगा दिया मैंने। साउथ का एरिया यहां तक है, डॉट लगा दिया। साउथ साउथ वेस्ट का एरिया जो है मेरे पास में यहां तक है, डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद साउथ वेस्ट का जो एरिया है मेरे पास में वो ये रहा, डॉट लगा दिया। वेस्ट साउथ वेस्ट का एरिया यहां तक है, डॉट लग गया। वेस्ट का एरिया यहां तक है, डॉट लग गया। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का एरिया जो है वो यहां तक है, डॉट लगा दिया। नॉर्थ वेस्ट का सिंपल डॉट लगाने ये काम बच्चा भी कर लेगा, ये डॉट लगा दिया, दैट्स इट। क्या सब डॉट्स लग गए? सब डॉट्स लग गए? बस मेरा काम हो गया। अब मुझे करना क्या है? अब शक्ति चक्र बोलो भाई साहब थोड़ा साइड में हो जाओ आप, अब आपका कोई काम नहीं मेरे पास में, आई एम सॉरी बट आप थोड़ा साइड में हो जाओ। तो मैं शक्ति चक्र थोड़ा सा साइड में लेकर भाई साहब हट जाओ, आप यहां खड़े हो जाओ आराम से। अब आपको हम बाद में बात करेंगे आपसे। और इधर हो जा भाई, अटक क्यों रहा है? क्लियर? सब डॉट्स मिल गए आपको यहां पर जो है? अच्छा, ये डॉट्स मैंने यूं ही लगाते आपको समझाने के लिए, हटा रहा हूं उसका ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। अब आपको क्या करना है? मिलान करना है, मैच कर, जो बच्चे करते हैं बचपन में, मिलान करो मैच करो, बस वही काम आपको करना है, बच्चों वाले काम करना है। ग्रीडिंग इज वेरी सिंपल एक्चुअली। देखिएगा ध्यान से, ये जो डॉट आपको दिख रहा है यहां से लेकर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक डॉट जो यहां पर भी आ रहा होगा, हमेशा सब में आएगा, ये एक कॉरेस्पॉन्डिंग डॉट हमेशा आएगा उसके।
तो देखिएगा ध्यान से, एक लाइन आपको खींचनी है इसके अंदर, ये लीजिए, जैसे ये लाइन आपको दिख रही है, यहां पे डॉट दिख रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली आपको यहां पर एक डॉट दिखेगा। ये देखिए, जो सेंटर से क्रॉस होता हुआ जाएगा। बस यही करना है आपको, करना क्या है, क्लियर, समझ में आ गया? ओके जी। और देखिए, ये डॉट लगा हुआ है, सेंटर से होता हुआ एक डॉट आपको जरूर मिलेगा इसके, यहां पे देखिए, ये सब मैंने आपके सामने लगाए हैं अभी, ठीक है जी। अच्छा, ये लाइन जो बीच में खैची, इसको रिमूव कर देना, मेरे यहां से रिमूव नहीं हो पाती है, आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। बस इसका मकसद सिर्फ डॉट लगाने के बाद में शक्ति चक्र को साइड में कर दो, और इस लाइन को जो बीच अपने खैची थी परपेंडिकुलर लाइन, उसको साफ कर दीजिएगा। इसके बाद में यहां से यहां तक खींचो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन पूरी की पूरी। इसके बाद में यहां से लाइन खींचो कॉरेस्पॉन्डिंग, इससे मिलान कर दो, मिल जाएगा, अपने आप मिलेगा ये, अगर आपने सही डॉट लगाए हैं तो। फिर यहां से पकड़ के इस तक आ जाओ, फिर यहां से पकड़ के इस तक पहुंच जाओ, यहां से पकड़ के इस तक पहुंच जाओ, यहां तक आ जाओ। ये लीजिए जी, आपकी पूरी की पूरी 16 डायरेक्शंस यहां पे तैयार हो गई, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले नॉर्थ आती है, उसके बाद में क्या आती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आती है, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट आती है, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आती है, फिर ईस्ट आती है, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट आती है, उसके बाद में आपकी साउथ ईस्ट आती है, फिर आपकी साउथ साउथ ईस्ट आती है, फिर साउथ आती है, फिर साउथ साउथ वेस्ट आती है, फिर साउथ वेस्ट आती है, फिर वेस्ट साउथ वेस्ट आती है, फिर वेस्ट आती है, फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आती है, फिर नॉर्थ वेस्ट, और फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आती है। और ये पूरी की पूरी 16 डायरेक्शंस जो है अभी आपके सामने मैंने बनाकर आपको दी है। कितना आसान है बताइएगा? टफ है? टफ नहीं है ये। अगर रेक्टेंगल शेप का घर है या स्क्वायर शेप का घर है, उसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान तरीके से जो आप मैनुअल ग्रिडिंग कर सकते हो, उसमें कोई डाउट कहीं पर भी आपको नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप सब लोगों को अच्छे से? क्लियर है पूरा का पूरा? तो ये सारी की सारी जो है आपके पास में डायरेक्शंस बन गई, यानी ये पूरी की ये पूरा एरिया किसका हो गया, साउथ वेस्ट का, साउथ ईस्ट का पूरा एरिया हो गया। तो जब मैं आगे जाके आपको डायरेक्शंस पढ़ाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि साउथ ईस्ट में अगर पानी का टैंक आ जाए तो ऐसा होगा, साउथ ईस्ट में अगर ये आ जाए तो ऐसा होगा, साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाए तो ऐसा होगा, जो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा डायरेक्शंस के अंदर। तो फिर आपको कहां फोकस करना है, आपको इस इलाके पे फोकस करना है कि जो चीज मैं वहां बोल रहा हूं वो यहां पर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो चीज यहां पर आ रही है तो उस घर में वैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इजी है बहुत, ठीक है जी। मैं कहता हूं सब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आना चाहिए, नॉर्मली नहीं आना चाहिए, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए तो कोई बहुत मारा मारी नहीं है कि मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। बट नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो टॉयलेट नहीं आना चाहिए, तो मतलब इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक की एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इसमें कहीं पर भी जो है आपका टॉयलेट नहीं आना चाहिए। यू गॉट इट? मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से? कोई डाउट है इसके अंदर? कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं है? ठीक है जी, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा आगे चीजों को, कोई डाउट किसी को नहीं है इसके अंदर? सबको क्लियर हो गया? अच्छा सर, मान लीजिए, सर मान लीजिए जो है एक घर ऐसा आ गया सर, जिसमें अभी तो समझा दिया आपने कि नॉर्थ 0 डिग्री पे हो तो ऐसा होगा, हाँ जी। पर सर अगर मान लो घर ऐसा आ गया जिसका नॉर्थ जो है वो 0 डिग्री पर नहीं है सर, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मान लो सेंटर इसका मैंने यहां अस्यूम कर लिया, सेंटर यहां इसका अस्यूम कर लिया, ठीक है जी। अब आपने कहा सर डिग्री जो है ना नॉर्थ की, सर वो 0 डिग्री नहीं आ रही सर, मैं तो कितनी आ रही है साहब, सर 350 आ रही है, 350 डिग्री आ रही है सर, अस्यूम कर लेते हैं। डिग्री कितनी आ रही है, 350 डिग्री आ रही है, ठीक है जी। ऊपर ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 350 डिग्री आ रही है नॉर्थ की।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ले आओ शक्ति चक्र को। कहां बैठा हमारा शक्ति चक्र? आजा भाई सब, कहां है? चलो भाई चलो, ये रे भाई साहब हमारे। क्या हो गया, इसको अटक क्यों रहा है भाई? छोटा भी नहीं हो रहा और दिक्कत भी कर रहा है। छोटा हो जा लाला, छोटा क्या हो गया तेरे को? क्यों बुरा मान गया मेरी बात का? लगता है बुरा मान गया मेरी बात का ये। नजर लग गई साहब, नजर लग गई। लगता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन जाके मुझे ठीक करनी पड़ेगी अपने सबसे पहले जाके, है ना? जब भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक देवता मिलता है, नाम उसका इंद्र होता है, जो मैं आपको आगे जाके लाइव क्लास में सिखाऊंगा। जब वो आपके घर में खराब होता है तो नजर लगने के योग बन जाते हैं। ठीक है जी, कुछ कुछ बातें पकड़ लिया करो। सर रेक्टेंगल को भी बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ दे, अच्छा इसमें हमारा स्टेप कहाँ गया पहला वाला? हमें इसमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींचनी होगी। ओके जी, लाइन स्ट्रेट हमने खींच दी। अब स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद में हमें क्या करना है? इसके अंदर यहां पर शक्ति चक्र को उठाओ, शक्ति चक्र के सेंटर को इसके सेंटर से मैच करो, जो हमने यहां पर मैच कर दिया है। वो कहां गया? एक मिनट रुकिएगा। वापस कर लेते हैं इसको एक बार। ये लीजिए पहला स्टेप। सेकंड स्टेप सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकालने के बाद थर्ड स्टेप में स्ट्रेट लाइन खींच दी। देखो कितना आसान है। स्टेप पूरे हो गए। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे शक्ति चक्र को लेकर आएंगे। भाई प्लीज बुरा मत माने मेरी बात का। कोई बात नहीं, अब की बार तेरे को लड्डू खिलाएंगे। लड्डू नहीं खाएगा? क्या खाएगा? क्या खाएगा भाई? ये बोल रहा मैं खाऊंगा बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको खिलाएंगे बेकिंग सोडा। अब जो मैंने बोला है ना, इसका मतलब आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहां पे बात यह है कि मुझे आपने कहा कि सर जो नॉर्थ की डिग्री हमने निकाली थी सर, वो थ्री 350 डिग्री। ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है? आप देखिएगा ध्यान से। इसको क्या हो जाता है बार बार? आज दुष्ट है ये। सुबह समझाते इसको शक्ति चक्र को ढंग से काम करना, पर अभी देखो नालायक। अच्छा ऊपर देखो, आपको जीरो दिख रहा है। नॉर्थ की डिग्री कितनी आ रही है? 350 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीका वही रहेगा। जहां पे पहले वो जीरो पे फिक्स था, जहां पर ये पहले जीरो पर फिक्स था, फिर गायब हो गया वो। क्या ही प्रॉब्लम हो रही है भाई इसको? अब आ रहा दुष्ट। सेंटर को सेंटर से मैच कर लीजिएगा। इस सेंटर को मैच कर लेने के बाद में आप ऊपर 350 डिग्री है, इसको थोड़ा घुमा लीजिएगा इस तरीके से। दिख रहा है आपको घूमते हुए?
और देखो मैंने उसको एग्जैक्टली 350 डिग्री पर मैच कर दिया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप कहते हो सर ये 345 डिग्री, सर ये 325 डिग्री के ऊपर है। कोई बात नहीं, मैं इसको 325 के ऊपर यहां पे, अरे हो जाए यार भाई, कभी आता है चल जाता है यहां से। क्यों प्रॉब्लम कर रहा है भाई? कोई नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं यहां से। परेशानी कर दिया इसने आज तो भयंकर। अभी जितना समझाया वो समझ में आ गया आप सब लोगों को अच्छे से? ठीक है जी। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। अब तो हो जा भाई, अब नालायक काम कर ले। इसके भाव बढ़ गए दुष्ट के। अब यहां जाए तो नखरे करेगा, देखना ये। हो जा भाई, हो जा भाई। चलो भाई, सेंटर में आ गया। अभी इस पर हाथ लगा रखते हो, हट जाएगा वापस से। अब आपने कहा सर जो डिग्री है, सर वो डिग्री मेरी है 325, तो कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन के ऊपर जो है आप इसको घुमाकर 325 डिग्री पर सेट कर लीजिएगा। क्या देखो सेट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए मुझे एक बार। सेट हो गया। बस डॉट्स आपको वैसे लगाने, कुछ डॉट्स लगाने है ही नहीं आपको अलग तरीके से। आपने कहा सर मेरी डिग्री जो है सर वो 20 डिग्री है, तो ये लो मैंने इसको 20 पे घुमा लिया, इसको यहां रख देंगे हम 20 के ऊपर। आपने कहा सर मेरी डिग्री है 40 डिग्री नॉर्थ की, और घुमा लो, ये लो नॉर्थ 40 पे आ गए, लो यहां पे कर लिया मैंने। समझ में आ गई बात आपको? सेट आपको जो करना है वो आपको इस पर करना है, दैट्स इट। सर डॉट्स कैसे लगाएंगे? डॉट्स तो वैसे लगाएंगे डॉट लगाते हैं हम लोग, डॉट कैसे लगाते हैं, और आइए वो भी करके दिखाता हूं। ये नॉर्थ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल में ये डॉट, ये डॉट, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की, लिख दिया नॉर्थ ईस्ट मैंने यहाँ पे। उसके बाद में सेट कर लेंगे। एक पॉइंट मिल गया। फिर यहां से यहां तक जो इसमें आ रहा है नॉर्थ ईस्ट, कहां गया, हाँ यहां तक नॉर्थ ईस्ट है। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो इसमें यहां तक आ रहा है। इसके बाद में ईस्ट जो है यहां तक आ रहा है। इसके बाद में जो ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो यहां तक आ रहा है। साउथ ईस्ट जो है यहां तक आ रहा है। साउथ साउथ ईस्ट जो है वो यहां तक आ रहा है। इसके बाद में साउथ जो है आपका कहां गया, ये रहा, यहां तक आ रहा है। उसके बाद में साउथ साउथ वेस्ट आपका यहां तक आ रहा है। फिर साउथ वेस्ट जो है आपका वो यहां तक आ रहा है। उसका साउथ साउथ वेस्ट आपका यहां तक आ रहा है। फिर वेस्ट जो है आपका यहां तक आ रहा है। फिर उसमें आपका जो है ये रहा, कहां गया, नहीं ये वेस्ट, ये सॉरी, ये वेस्ट यहाँ पे नहीं है ना, ये वेस्ट जो है आपका यहां तक आ रहा है, माफ कीजिएगा, यहां तक आ रहा है। फिर ये यहां तक आएगा, फिर यहां तक आएगा। बस इसकी लाइन देख लो आप, सिंपल लाइन कहां तक जा रही है, दैट्स इट। और ये आपका यहां तक जाएगा। ये लाइन पूरी खिंच गई आपकी, सारी की सारी लाइन खींच दी हमने यहाँ पे। क्लियर? बस वैसे ही हमको काम कर, हमने पहले काम किया था। हट जा भाई हट जा, अब तो हट जा, तेरा काम नहीं है। अब सबसे पहले क्या करोगे, इस लाइन को रिमूव करोगे। रिमूव कर लेने के बाद में सेम वैसे ही लाइन खींचोगे, सा लाइन खींच रहे थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन आपको देखने को हमेशा मिलेगी। यहां पर ये बात याद रखना। ये लीजिए, देखिए यहां पर भी आपको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन हमेशा देखने को मिलेगी। कहां गई, ये रही। जितना वो सेंटर से होके जा सके उतनी कोशिश करना। मैं इसको बोर्ड पे करूं तो हल्का सा एक्यूरेसी थोड़ी कम आती है,
और आप हाथ से करो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी आपके पास में। ये लीजिए, और ये मैंने यहां पे लाइन खींच दी, लाइन पूरी ड्रॉ हो गई, लाइन पूरी ड्रॉ हो गई अच्छे से। बस ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के बाद में क्या आता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आता है। फिर उसके बाद में क्या आता है आपका, बोलो, ईस्ट आता है। फिर क्या आता है, ईस्ट साउथ ईस्ट। फिर साउथ ईस्ट आता है, यही आता है ना सब लोगों का, है ना। फिर क्या आता है, साउथ साउथ ईस्ट। ओके। फिर साउथ आता है। फिर क्या आता है, साउथ साउथ वेस्ट आता है। फिर साउथ वेस्ट। फिर वेस्ट साउथ वेस्ट। फिर वेस्ट। फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद में नॉर्थ। उसके बाद में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आता है। ये लीजिए, इस पूरे घर की ग्रिडिंग आपने कर ली है अच्छे से, और सब में आपको यही स्टेप को फॉलो करना होगा। बात समझ में आ गई। तो दो चीजों पे फोकस करना, शेप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर 50% रूल को समझना है, और उसके बाद जब ग्रिडिंग करोगे शक्ति चक्र अपने पास रखिएगा, सेंटर पहले निकाल लीजिएगा। निकाल लेने के बाद में जो लाइन ऊपर खींचेगा परपेंडिकुलर जो है, जो भी नॉर्थ की डिग्री आपने निकाली थी गूगल अर्थ से, उसको इस पे एडजस्ट कीजिएगा, डॉट्स लगाइएगा, लाइन खींच दीजिएगा, डायरेक्शंस के नाम लिख दीजिएगा, ग्रिडिंग डन। इजी है बहुत, कर सकते हैं आराम से। मैं फिर से कह दूं, ग्रिडिंग बहुत इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर बिल्डिंग की शेप हल्की सी बिगड़ी नहीं और काम खराब हुआ नहीं। कल मैं आपको कुछ एडवांस्ड चीज और दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, ग्रिडिंग के बारे में ही नहीं, ग्रिडिंग के बारे में आएगी, लेकिन वो उसका यूसेज और उसकी एप्लीकेशन जो है वो हर जगह पर होगी आगे जाकर। ठीक है जी, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको समझ जाओगे तो फिर आपके वास्तु के रिजल्ट्स और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में आना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ स्टेप्स जो यहां पर है, वो स्टेप्स मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एक बार के लिए। उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपको बेहतर चीज होगी। ये सब चीज हमने कर लिया है यहां पर, ये सब हमने कर लिया है। प्रोसेस जो मैंने अभी कहा था उसी को लिख के बता रहा हूं, ताकि आपको वैसे भी आपको समझ में आ जाए और आप लिख सको उसको। सबसे पहला स्टेप है टेक द डिग्री ऑफ बिल्डिंग, जो आप ले लोगे गूगल अर्थ से, हमने अच्छे से सीख लिया है। सेकंड स्टेप, मार्क द सेंटर ऑफ बिल्डिंग, जो कि डिपेंड करेगा शेप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर। ये कर लेने के बाद ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, जो मैंने कहा था ऊपर की ओर सीधी लाइन खींच लीजिएगा, वो स्टेप हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप, अलाइन मैप एंड शक्ति चक्र सेंटर विद ईच अदर। यानी मैंने कहा था शक्ति चक्र का अपना सेंटर है और मैप का सेंटर आपने निकाला है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा, सेंटर को सेंटर पर रख दीजिएगा, यानी शक्ति चक्र के सेंटर के नीचे मैप के सेंटर को रख दीजिएगा। वो करने के बाद में सेट द डिग्री ऑफ द बिल्डिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, यानी जो लाइन आपने सीधी खींची है, तो जो भी आपकी नॉर्थ की डिग्री आई है उसके ऊपर सेट कर दीजिएगा। जैसे पहले एग्जांपल मैंने सेट किया 0 डिग्री के ऊपर, दूसरे मैंने आपको उससे कम पे करके दिया, फिर मैंने आपको उससे ऊपर सेट करके दिया, उस तरीके से हम सेट करेंगे इसको। ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट में मार्क ऑल द डायरेक्शंस, जो भी डायरेक्शंस होंगी, जो मैंने आपको बताया कैसे मार्क करनी है आपको, डॉट लगा के फिर उसको मैच करना है, दैट्स इट, यही आपकी पूरी ग्रिडिंग का हिस्सा बन जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, बाकी हम जो है कल करेंगे, और कल थोड़ा सा और एडवांस्ड लेवल पे हम लोग चलेंगे, और कल समझेंगे कि कहां कहां भी इसमें दिक्कतें आ सकती है और उनका सोल्यूशन और क्या क्या हमारे पास में हो सकता है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है इसको लेकर? इट्स ऑल टोटली मैथमेटिकल पोर्शन। बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर यू शेप के बिल्डिंग के लिए 3 सेंटर्स निकालते हैं, तो तीनों के लिए ऐसे ही ग्रीडिंग करना पड़ेगा सर? एग्जैक्टली exactly, तीनों के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर आप हाथ से ग्रिडिंग कर रहे हो तो अपने क्लाइंट को बोलना, ये सारा काम पेपर पे करोगे आप, तो उसको बोलना भाई जो भी आपका मैप है, जो आपका लेआउट है, भाई उसे कम से 15-20 प्रिंट आउट करवा के लिया, फोटोकॉपी उसकी, क्योंकि आपको अलग अलग पे अलग अलग सेंटर निकाल के देखने पड़ेंगे आपको। ऐसा हो सकता है मैन्युअली कि एक ही मैप के ऊपर जो है आपको 15-20 तक भी आपको ग्रिडिंग करनी पड़ जाए,
तो हर बार सिंपल घर आपके पास आएगा कोई गारंटी नहीं है। पहले के तो वक्त पे जब जितना मैं टेढ़ा इसको मेढ़ा मैनुअली होता है, पहले जब मैं इसको मैनुअली करता था, मैं कम से कम 10 से 15 उसकी फोटोकॉपी करवाया करता था अपने क्लाइंट से। अब मैं नहीं करता, तो मैं कैसे करता हूं वो तरीका ही बताऊंगा आप लोगों को मैं। बट पहले मैं ऐसे करता था, तो मैं वही तरीका आपको बता रहा हूं कि आप अभी भी उस ओल्ड फैशन तरीके पे जाओगे तो आप इस तरीके से आपको करना होगा, 10 to 15 फोटोकॉपीज करवानी होगी आपके क्लाइंट को। ठीक है जी, ओके जी, जय श्री ओके राम। सर, जी सर। चलिए, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिएगा, और मिलेंगे हम लोग कल। देते हैं क्लास को विराम, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।